विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन के यूज़ के बारे में। प्रेपोजिशन एबव और ओवर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि बच्चों को इन दोनों प्रेपोजिशन का यूज करने में कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही यूज ऊपर के सेंस में किया जाता है। किसी चीज़ से ऊपर, किसी चीज़ से ऊपर के सेंस में दोनों का यूज़ होता है, एबव एंड ओवर का यूज़। तो यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो एबव और ओवर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इनके यूज़ में, ये आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एबव, पहला यूज है इन दोनों का। पहला यूज़ है, जैसे हमने लिया एबव और ओवर, इन दोनों का एक साथ यूज समझते हैं तभी तो इनका डिफरेंस समझ पाएंगे। तो पहला है एबव एंड ओवर का यूज। एबव का यूज जो है किसी चीज़ के हायर पोजीशन को, किसी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए, वो भी हायर मतलब ऊंचे स्थान पर, किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, वो भी बिना टच करते हुए रखा गया हो हायर पोजीशन में, तो एबव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? एबव का यूज करते हैं हायर पोजीशन। ओवर का यूज, ओवर का भी यूज हायर पोजीशन में ही करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब हमें पता हो एग्जैक्टली कि कुछ भी चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्टली ऊपर रखा हो, एग्जैक्ट ऊपर मतलब एकदम से ऊपर रखा हो, एग्जैक्टली हायर पोजीशन में हो, ऊपर हो, एकदम से एग्जैक्ट ऊपर ना हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एबव का यूज करेंगे। लेकिन किसी चीज़ के एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब एकदम से ऊपर रखा हो, तो इस कंडीशन में बिना टच के रखा हो वो भी, तो इस कंडीशन में हमें ओवर का यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इसे डायग्राम की सहायता से समझेंगे तो एकदम आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, अभी तक मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बाल है, ए नाम, हमने इसका नाम दे दिया ए, और इसके ऊपर कई सारे बाल रखे हुए हैं लेकिन टच में नहीं है, ऊपर हैं, ठीक है, इसके ऊपर हैं और टच में नहीं है। बी सी डी ई ऐसे हमने नाम ले लिया। मान लीजिए ये डी बी सी। अब देखिए, तो इस सेंस में हमने देखा कि बी सी डी ई, बी सी डी एंड ई आर, ये सब इनसे कहाँ हैं? एवब हैं। तो इस सेंस में हमें एवब का यूज करना होगा। किसका? एवब का, क्योंकि ए से जो ए पॉइंट का बाल रखा हुआ है, इन सब बी सी डी ये सब ए से ऊपर हैं, तो इस सेंस में हमें एवब का यूज करना होगा। किसका दोस्तों? एवब का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी ऊपर उपस्थित हो तो एबव का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम एग्जैक्टली ओवर की बात करेंगे तो ओवर का यूज हमें वहीं पर करना है जो एग्जैक्टली ऊपर हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ए पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर बी पॉइंट है। ये जो सी और डी डी ई हैं, ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं है जो एकदम से ऊपर हो, एग्जैक्टली ऊपर। ए के एग्जैक्टली ऊपर क्या है? तो यहाँ पर बी है। तो इस सेंस में ओवर का यूज करेंगे तो ओनली बी इज ओवर ए। तो हम क्या बोलेंगे? ओनली बी इज ओवर ए, ओवर ए। तो ओवर का जब भी यूज करेंगे, जब कुछ भी चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्टली ऊपर हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पे एवब का यूज तो होगा, एवब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब ओवर का यूज करेंगे तो जब कुछ भी चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्टली ऊपर होगी तो हम यूज करेंगे। चलिए और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। मान लीजिए ये कोई टेबल है, ये कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि कोई फैन वगैरह चलता रहता है। ये कोई फैन है, ठीक है, ये हो गया फैन, ये हो गया टेबल, और ये जो फैन है इस टेबल के ऊपर ही चल रहा है। तो इस केस में एबव का यूज तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ओवर का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली ऊपर है, ठीक है। तो इस केस में हम द फैन इज एबव द टेबल तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर है। अगर यहाँ भी होता ये फैन,
इस टेबल के ऊपर होता, लेकिन एग्जैक्टली ऊपर ना होता, फिर भी एबव का यूज हो जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर है, तो एग्जैक्टली ऊपर के सेंस में हम यहाँ पे ओवर का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने देखा होगा किसी सिंक के ऊपर अक्सर मिरर लगा हुआ देखा होगा आपने। सिंक क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए कोई भी कुछ भी हम पानी वगैरह यूज करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तो यहाँ से पानी जो है इस निकास नली से बाहर चला जाता है, इसी को सिंक बोलते हैं। ठीक है, सोखता गड्ढा। ठीक है, यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा निकल जाता है, और इसी के जस्ट ऊपर आपने अक्सर मिरर लगा हुआ देखा होगा। तो इस सिंक के एग्जैक्टली ऊपर, मतलब एग्जैक्ट ऊपर कोई मिरर है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द मिरर इज ओवर द सिंक। द मिरर इज ओवर द सिंक। क्यों? क्योंकि बिना टच में है और एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है, इस सिंक के एग्जैक्टली ऊपर है। तो जब भी कोई भी चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्टली ऊपर होगा, एकदम से ऊपर, तो उस सेंस में हमें ओवर का यूज़ करना है। और एबव का यूज़ तो बिल्कुल कर सकते हैं, एबव का यूज़ कहीं पर भी हो, एग्जैक्टली ऊपर हो या कहीं पर भी ऊपर के सेंस में हो, तो एबव का यूज करेंगे। लेकिन ओवर का जब भी यूज करेंगे तो एग्जैक्टली ऊपर, जब कुछ भी चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्ट ऊपर होगा तो ही ओवर का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पहला यूज़ सीख लिया होगा कि एबव का यूज़ और ओवर का यूज़ में क्या डिफरेंस है। चलिए एक और यूज़ सीखते हैं। तो अगला यूज़ है ओवर का। किसी चीज़ को कवर करते हुए, किसी चीज़ को टू कवर के सेंस में एबव का यूज़ होता है, ओवर का यूज़ होता है। एबव का यूज़ हायर देन अ लेवल पॉइंट, किसी चीज़ से हायर हो, किसी चीज़ से अधिक हो, किसी लेवल से अधिक हो। दोनों का यूज ऊपर के सेंस में होगा, लेकिन किसी लेवल की बात करें और उससे ऊंचा हो, उससे हायर हो, या किसी पॉइंट की बात करें उससे हायर हो, मतलब ऊंचा हो, उससे ऊपर हो, तो हम। और ओवर का यूज, किसी चीज़ को हम कवर करें, ढकें, लेकिन टच में ढकें, टच करते हुए किसी चीज़ को ढकें, छूते हुए किसी चीज़ को हम कवर करें, ढकें, तो इस सेंस में हमें ओवर का यूज़ करना है। किसका दोस्तों? ओवर का। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। जैसे हमने पुटा ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट रखा और उस बेबी को ब्लैंकेट से, किसी बच्चे को हमने ढक दिया। किससे? ब्लैंकेट से। तो जब किसी भी बेबी को, कि कोई भी बच्चा है, उसे ब्लैंकेट से ढकेंगे ऐसे, तो ब्लैंकेट उसके ऊपर ही होगा, ऊपर तो होगा, ठीक है, ऊपर के सेंस में है, लेकिन टच में होगा। तो इस सेंस में टू कवर, किसी को कवर करेंगे और टच में होगा, तो इस सेंस में हमें ओवर का यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ ओवर का यूज करेंगे, एबव का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। टच में किसी को कवर करें और वो टच में हो चीज़, तो ओवर का यूज़ करना है। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ठीक है, जैसे अब देखिए एबव का यूज़ कहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये मान लीजिए मेरा विलेज है, बहुत, यहाँ कई सारे घर बसे हुए हैं, और मेरा जो घर है, ये मान लीजिए पूरा विलेज है और यहाँ कई सारे घर बसे हुए हैं। जो मेरा घर है इन सब के लेवल से ऊपर है, सबके लेवल से, जो मेरा हाउस है, मेरा हाउस है वो सबके लेवल से ऊपर है। तो मैं क्या बोलूँगा? आई लीव इन द हाउस, फिर एबव द विलेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? एबव द विलेज, क्योंकि जो मेरा हाउस है, ये जो मेरा हाउस है, इस विलेज के एबव है। मतलब ये जो भी विलेज में जितने भी घर हैं, उन सब के लेवल से मेरा जो घर है वो ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे एबव का यूज़ हुआ लेवल को बताने के लिए, किसी चीज़ के स्तर को बताने के लिए, और ऊपर के सेंस में। तो जब भी हम हायर, किसी हायर लेवल की बात करेंगे, किसी हायर पॉइंट की बात करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे? एबव का यूज़ करेंगे। और ओवर का यूज़ जब किसी चीज़ को कवर करेंगे, वो भी टच करते हुए, तो ओवर का यूज़ करना है। जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया, माई सिटी इज़ 2000 मीटर, मतलब 2000 मीटर, मेरा शहर जो है 2000 मीटर है। और सी लेवल से, ये मान लीजिए कोई सी है, और इस सी लेवल से जो मेरी सिटी बसी हुई है, इसके लेवल से अगर कंपेयर किया जाए, तो सिटी जो है
2000 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर के सेंस में यहाँ पे एबव का यूज़ किए, और लेवल को बताने के लिए कि जो सी लेवल है उससे मेरी सिटी कितने मीटर ऊपर है, तो ऊपर के सेंस में एबव का यूज़ हुआ और लेवल बताने के लिए हुआ। तो जब भी किसी चीज़ के ऊपर की बात करेंगे और लेवल बताने के सेंस में करेंगे तो एबव का यूज़ करना है, और किसी को कवर करने की बात करेंगे वो भी टच करते हुए, तो किसका यूज़ करना है, ओवर का यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगला यूज़ भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक और यूज़ सीखते हैं कि ओवर और एबव का और किस तरह से यूज हो सकता है। इन दोनों का यूज ऊपर से सेंस में होता है, ऊपर के सेंस में, जैसे दे ऊपर से कुछ भी चीज़ मूव हुई फ्रॉम द हायर पोजीशन, ठीक है। कुछ भी चीज़ किसी किसी चीज़ के ऊपर से निकल जाए तो इस कंडीशन में भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। और एबव का यूज मोर देन, किसी चीज़ कोई भी नंबर बताएंगे और बताएंगे बोलेंगे कि इससे अधिक है, उस नंबर की बात करें और उससे अधिक की बात करें, एक एग्जैक्ट नंबर दे दें और उससे अधिक की बात करें, मोर देन द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो जब भी किसी कोई एग्जैक्ट नंबर दे देंगे और उससे अधिक की बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने 20 कोई नंबर दे दिया कि मेरे भाई की उम्र 20 से अधिक है, तो हमने एक नंबर बताया 20 और उससे भी अधिक है, तो इस सेंस में हमें एबव का यूज़ करना होगा। इसका दोस्तों एबव का। ओवर का यूज़ ऊपर के सेंस में, लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर से कोई भी वस्तु निकल जाए, मान लीजिए ये मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे और कोई भी पत्थर फेंका और मेरे सर के ऊपर से निकल गया, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और मेरे सर के ऊपर से कोई पत्थर निकल गया, तो ऊपर से निकला, तो इस सेंस में ओवर का यूज करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ने बाल फेंका, द बाल वेंट, और किसी बिल्डिंग के ऊपर से निकल गई, तो ऊपर से निकल गई और किससे, किसी बिल्डिंग के, ये मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, इसके ऊपर से कोई बाल निकल गया, इसके ऊपर से मूवमेंट को दर्शाया और ऊपर से निकल गया और किसी बिल्डिंग के ऊपर से, तो ऊपर से के सेंस में हमें यहाँ पे ओवर का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, ओवर का यूज़। तो द बाल वेंट ओवर द बिल्डिंग, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये कोई हाउस है और इसके ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह गुजर गया, तो तब भी हमें ओवर का ही यूज़ करना होगा। चलिए एक और एग्जांपल, द स्टोन जस्ट वेंट, मान लीजिए अभी अभी किसी ने स्टोन, कोई पत्थर फेंका, स्टोन फेंका जस्ट अभी अभी, और वो मेरे वेंट ओवर मी, मेरे ऊपर से निकल गया, ठीक है। ये मैं हूँ और मेरे ऊपर से ही किसी ने स्टोन फेंका और वो निकल गया ऐसे, ठीक है। जस्ट बच गए, मतलब थोड़ा सा ही रह गया मेरे हेड से और यहीं से निकल गया मेरे ऊपर से, तो मैं क्या बोलूँगा, द स्टोन जस्ट वेंट ओवर मी। ओवर का यूज यहाँ पे इसीलिए हुआ है क्योंकि जो कुछ भी चीज़ है वो किसी चीज़ के ऊपर से निकल गई है, और ऊपर से के सेंस में ओवर का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे हमने बोला माई ब्रदर इज़, अब देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई मेरे ब्रदर है, उनका उम्र जो है 20 से ऊपर है, 20 के नहीं है एग्जैक्ट, 20 से ऊपर है, मतलब 20 से ज़्यादा है, एबव है, तो यहाँ पे इसीलिए और एग्जैक्ट नंबर दे दिया गया। अभी हमने बताया कि नंबर के केस में जब भी एबव की बात करेंगे, एक एग्जैक्ट नंबर देंगे और बोलेंगे इससे ज़्यादा है, तो इस केस में हमें एबव का यूज़ करना है, तो माई ब्रदर इज़ एबव 20 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम अपने किसी स्कूल की बात कर लेते हैं, किसी क्लास की बात कर लेते हैं, तो हमने बोला देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, और हमने ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट 50 ही हैं, हमने बोला कि 50 से ऊपर हैं, तो हमने एक नंबर बताया और उससे भी ऊपर हैं, तो इस केस में हमें एबव का यूज़ करना है। किसका, एबव का। तो हमारे क्लास में, इन माई क्लास एबव 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स से भी एबव हैं, ऊपर हैं, तो इस सेंस में हमने एबव का यूज़ सीखा और ओवर का यूज़ सीखा। तो आशा है दोस्तों कि आप एबव और ओवर का सही यूज़ सीख गए होंगे।
तो यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।